बाराबंकी पीर बटावन पश्चिमी खालिदा फजली कब्रिस्तान का मामला टोल पकड़ता जा रहा है। SM न्यूज 24 के संवाददाता सुहेल अहमद अंसारी की शनिवार को चलाई गई न्यूज का हुआ असर, प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। आज रविवार विवादित जमीन के आरोपियों के द्वारा फिर से ट्रैक्टर चलाने व कोर्ट व प्रशासन की बात न मानने के मनमानी कर रहा है। इस संबंध में जब सिटी चौकी प्रभारी संजीव कुमार को जानकारी मिली, वैसे ही आनन फानन पुलिस प्रशासन की टीम के साथ कब्रिस्तान पहुंचकर मामले को शांत कराया। आरोपी लोग फरार मिले। वहीं इस संबंध में आक्रोशित लोगों ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। मामला ये है कि कल सिटी इंचार्ज साहब आए थे, मौके पे आके काम रुकवा गए थे और मना भी कर गए थे कि यहाँ पे कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद दबंगई पे वहाँ पे पुलिया डाली जा रही थी। तो भी सिटी इंचार्ज साहब आए हैं, जैसे ही आए हैं वो सब काम हम छोड़ के भगे। आई बात समझ में? तो गुंडाई कर रहे हैं और वो मना कर गए हैं कि यहाँ पे कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। कल लेखपाल कानून गो आएंगे तब इसकी पूरी पक्की पैमाइश होगी, उसके बाद ही कुछ इस पे ज़मीन पे होगा। और जो हमको धमकी दी गई है, हमारी जान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, तो हमारी हिफाजत की जाए। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारी जान की हिफाजत की जाए, हमारे परिवार की, हमारे जो लोग मोहल्ले के साथ हैं उनके भी ऊपर खतरा बना हुआ है, तो उसको ध्यान में रखा जाए और हमको जो है सपोर्ट किया। हमको हमारी जो है सुरक्षा, हमको पुलिस की सुरक्षा चाहिए। हमको पुरखों के कब्रों पे बिल्डोजर चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, तो तकलीफ नहीं होगी? ये तो पुराना कब्रिस्तान है, कमरिया बाग वाला तो नया कब्रिस्तान है। ये सबसे पुराना कब्रिस्तान तो यही है। कितना साल पुराना है? अरे इसको तो हमारी करीब 52 साल की उम्र हो गई है, तो हम बचपन से देखा रहे। उसके पहले का कब का हो गई तो हम भी नहीं जानते, और पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। 52 साल तो हमारी उम्र हो गई है, जब से तो हम जानते ही हैं। फिलहाल जब से होश संभाला है 40 साल से। ये करीब 2021 से मामला चल रहा, और 2021 में हम और हमारे पप्पू रहीम साहब और महल्ले के कम से कम 15-20 लोग और DM साहब को जाके ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा था कि कब्रिस्तान की जो जगह है जिस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इसको रोका जाए। उसमें काफ़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये मामला थम गया। अब इधर जो है ये मामला फिर से तूल पकड़ा है 3-4 महीने से। कहीं इधर से बाउंड्री उठाई जा रही, कहीं उधर से उठाई जा रही। इस पे फिर हम लोगों ने जो है नेकपाल साहब को एप्लीकेशन दी। नेकपाल साहब आए यहाँ पर और पैमाइश करने के लिए जब आए तो उन्होंने काम रुकवाया। बाउंड्री खींची जा रही थी, बाउंड्री रुकवा गए, लेकिन नेकपाल साहब के जाते ही बाउंड्री पूरी कर दी गई। और नेकपाल साहब ने कहा था कि कानून गो साहब कल आएंगे साथ में और इसकी पूरी पक्की पैमाइश हो जाएगी। लगभग 1 महीना हो गया, अभी तक नेकपाल साहब आए नहीं हैं और ना ही पैमाइश हुई है। आज कानून गो साहब से बात हुई है हम लोगों की, तो उन्होंने कहा है कल आके इसकी पक्की पैमाइश की जाएगी। तो पक्की पैमाइश हो जाए, कब्रिस्तान की जो जगह है वो कब्रिस्तान को मिलनी चाहिए। और इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इस ज़मीन में जो हड़पने के चक्कर में है। आज कुछ किसान यूनियन के लोगों को भी देखा गया, जबकि उनको इससे पहले कभी किसान यूनियन के लोग नहीं थे। केवल हारिस और दानिश सिद्दीकी इस मामले में थे, लेकिन आज किसान यूनियन के भी कुछ लोग थे। तो मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि SDM साहब हमारे कानून गो नेकपाल को भेज करके इसकी पक्की पैमाइश करा करके इसको ख़त्म करवाया जाए, इसलिए कि ये विवाद बढ़ता रहेगा तो ये एक भयानक रूप ले सकता है। इसलिए कि महल्ले के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और महल्ले वालों को हम लोग समझा रखे हैं कि किसी तरीके से कोई लफड़ा ना हो, इसलिए कि कब्रिस्तान की जगह ये ना हमारी है ना आपकी, ये सबकी है। तो कब्रिस्तान की ज़मीन जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए। बस हमारा यही कहना है। देखिए, ये मामला काफ़ी टाइम से चल रहा है और शासन प्रशासन को इसके मामले में संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसमें ढुलमुल रवैये की वजह से इस चीज़ें पैदा हो रही हैं। जब ये चीज़ें हैं कि इस जगह की पैमाइश हो जाए, सबसे बड़ी बात कि जो है कुछ गुप्ता जी हैं वो उन्होंने ज़मीन बेची, उन्होंने जितनी जितनी ज़मीन थी उससे ज़्यादा बेच चुके हैं, और उसके बाद भी वो कह रहे हैं ये ज़मीन उनकी है। तो कहाँ से ज़मीन है? जबकि कब्रिस्तान की ज़मीन इसमें 59 कितना बता रहे हैं, 59,000 है, और बच्चा अभी 45,000 है। ये पूरा एरिया 44,000। तो कब्रिस्तान की ज़मीन कहाँ गई है? गुप्ता जी तो ज़मीन उससे ज़्यादा बेच चुके हैं, और ये ज़मीन जो अभी और भी कब्रिस्तान ये हमारा पटा जा रहा है, बताइए। ये तो कहिए हमारे पप्पू भाई और ये जाबिर इदरीसी साहब इतना लगे हुए, तो ये काम हो रहा है, ये रुका हुआ है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं इसकी पैमाइश हो जाए, मुकम्मल पैमाइश हो जाए, ताकि ये झगड़े का जड़ ख़त्म हो जाए। आए दिन कोई ना कोई इसमें बाल होता है भाई, महल्ले का मामला है, कुछ भी हो सकता है। तो शासन प्रशासन से गुजारिश है इसकी बैठ के बेहतरीन से पैमाइश हो जाए, तब कोई फैसला हो। ये हमारे पुरखों का इसमें मतलब जब से हम पैदा हुए तब से ये कब्रिस्तान है, और इसमें मिट्टी हमारे घर की भी इसमें
हैं। अब ये सब कब्जा करके सब बेचना चाह रहे हैं। इसमें दादागिरी दिखाते हैं, जो बोलता है उसके ऊपर दबंगई करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और इसमें शुरू से हम देखते चले आ रहे हैं कि हमारे पुरखों की इसमें मिट्टी है, इसमें बिल्डोजर चलवाया जा रहा है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि हमारा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान रहे हमारा।